गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति। देखिए, दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह हम लोक प्रशासन में किन क्रियाओं को शामिल करें, किन क्रियाओं को ना शामिल करें, ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है। तो आज हम इसी संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित 3 दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में। देखिए, जो एकीकृत दृष्टिकोण है ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। एल.डी. वाइट, फिफ्नर, डिमोक, विल्सन, ये सब लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग है। कहने का भाव ये हो गया कि भी प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु या प्रशासनिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हम जो जो कार्य कर रहे हैं उनके समग्र योग को ही इसने क्या बोला है, लोक प्रशासन बोला है। तो इसका भाव ये हुआ कि भी किसी भी संगठन के अंदर जो व्यक्ति प्रबंधकीय कार्यों में लगा है, जो व्यक्ति योजना बनाने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है, जो व्यक्ति लिपिक मीन्स क्लैरिकल काम कर रहा है, जो व्यक्ति टेक्निकल काम कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए उस संगठन के अंदर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम क्यों ना करता हो, उन सब के काम को इसने प्रशासनिक काम माना है, उन सब के काम को इसने प्रशासन का हिस्सा माना है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी संगठन के अंदर काम करने वाले बड़े से बड़े अधिकारी से लेके छोटे से छोटे कर्मचारी के काम को भी इसने प्रशासन का हिस्सा माना है, या उसके काम को भी इसने प्रशासनिक काम माना है। देखिए, जो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित एकीकृत दृष्टिकोण है ये अपने आप में समग्रीकरण की भावना समेटे हुए है। समग्रीकरण की भावना कैसे समेटे हुए इस बात को समझिए, क्योंकि इसने बताया भी है। इसने लोक प्रशासन किसको माना है, इसने ये बोला है कि भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्रशासनिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हम जो जो काम कर रहे हैं, जो जो क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब के समग्र योग को ही इसने लोक प्रशासन बोला है। मतलब एक संगठन के अंदर जिस भी प्रकार की एक्टिविटी की जा रही है उन सब एक्टिविटी को, उन सब कार्यों को इसने क्या बोला है, लोक प्रशासन बोला है। जो लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण है इसमें विशेषीकरण का कोई स्थान नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि भाई किसके काम को विशेष माना जाएगा और किसके काम को विशेष नहीं माना जाएगा। जो ये दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण ने अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग के कार्यों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गई है। तो जो ये दृष्टिकोण है इस वजह से थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। अव्यवहारिक क्यों लगता है इसको आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल में प्रिंसिपल का पद है जिसके लिए आपको एक विशेष प्रकार की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो एक प्रिंसिपल का पद है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। और दूसरी ओर उसी स्कूल में एक चौकीदार का पद है जिसके ऊपर एक अनपढ़, अकुशल, अनस्किल्ड व्यक्ति भी काम कर सकता है। तो अगर हम लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को मानते हैं तो वो कहता है कि इन दोनों के काम का समान महत्व है। जो लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण है वो प्रिंसिपल और चौकीदार के काम में कोई अंतर नहीं करता, उन दोनों के काम को समान मानता है। अब आप ही बताइए, क्या इन दोनों के काम का महत्व एक जैसा है? तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर हम लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को मानते हैं तो हमारे लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि हम किसके काम को प्रशासनिक काम माने और किसके काम को गैर प्रशासनिक काम माने। तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी अस्पष्टता है और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा अव्यवहारिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण।
देखिए, जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये एक संकुचित दृष्टिकोण है, और इसको संकुचित दृष्टिकोण क्यों बोला जा रहा है ये आप समझेंगे इसमें। जो साइमन है, लूथर गुलिक है, थॉम्पसन है, ये सब प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। और इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के काम को प्रशासनिक काम माना जाएगा जो नीति बनाने का काम कर रहे हैं, जो प्रबंधकीय कार्यों में लगे हैं, जो अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश देने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में तालमेल बनाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये हुआ, किसी भी संगठन के अंदर जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए व्यक्ति है, जिनका काम है योजना बनाना, आदेश देना, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में समन्वय बनाना, तो केवल उन्हीं के काम को ही प्रशासनिक काम माना जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी संगठन के अंदर जो बड़े पद होते हैं, जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, वो बहुत सीमित होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इसने क्या किया है, बहुत कम लोगों के काम को ही प्रशासनिक काम माना है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझिए। मानिए हरियाणा रोडवेज का कोई डिपो है, तो वहाँ पे जो डिपो प्रबंधक है उसका काम है डिपो का प्रबंधन करना। वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको आदेश देना, उनको निर्देश देना, उनके बीच में तालमेल बनाना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। तो अगर हम लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानते हैं तो वहाँ पे केवल जो डिपो प्रबंधक है उसके काम को ही प्रशासनिक काम माना जाएगा। जो वहाँ पे दूसरे कर्मचारी है उनके काम को प्रशासनिक काम नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। तो देखिए, अभी हमने दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन कर लिया, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम इन दोनों दृष्टिकोणों में से किसी एक दृष्टिकोण को एकांकी तौर पे, अकेले तौर पे स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। एक दृष्टिकोण ने तो प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक कामों में कोई अंतर ही नहीं किया। जो अधिकारी वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है उनके काम के बीच में कोई विभाजक रेखा ही नहीं खींची। तो जो दूसरा दृष्टिकोण है उसने जो छोटे कर्मचारी है संगठन के अंदर उनकी अनदेखी कर रखी है। तो इस वजह से क्या है, दोनों में कमियां हैं। और हमारे सामने अब एक तीसरा दृष्टिकोण आया इस वजह से, जिसका नाम है आधुनिक दृष्टिकोण। तो अभी हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। देखिए, जो जॉन ए पीटर है, डिमोक है, ग्लैडन है, कोइनिंग है, ये सब लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में समझने के ऊपर जोर देता है। या फिर ये कह लीजिए, जो लोक प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो लोक प्रशासन की प्रकृति है वो काल और देश के अनुसार बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर हम भारत की स्वतंत्रता से पहले की प्रशासनिक प्रकृति की बात करें और आज के प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो आप देखोगे दोनों के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रशासन की प्रकृति है वो काल के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तित होती है, बदलती है। तो इसी तरह से आप देखोगे बेटा, अलग अलग देशों में क्या है, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे पूंजीवादी विचारधारा का पालन किया जा रहा है, कहीं पे साम्यवादी विचारधारा का पालन किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ के जो प्रशासन की प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो इसलिए कहता है कि भाई एक देश से दूसरे देश में भी क्या है, जो प्रशासन की प्रकृति है वो परिवर्तित होती है। क्योंकि अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था अलग अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के जो प्रशासन की व्यवस्था है, वहाँ के प्रशासन की जो प्रकृति है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए कहता है कि जो लोक प्रशासन की प्रकृति है उसको हमने बदलते हुए समय के संदर्भ में समझना चाहिए।
ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन की प्रकृति है ये एक गतिशील अवधारणा है, इस वजह से हमने इसका क्या करना पड़ेगा, गत्यात्मक रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।